अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी एक्सप्लेनेशन होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यूटन का सेकंड लॉ दरअसल इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इक्वेशनल है कि इसमें एक इक्वेशन आती है। तो चलें इस लॉ को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मुझे अपने स्टडी टेबल पे आना पड़ा है। तो इसके लिए मुझे क्यूब और एक सरफेस चाहिए होगी। बेसिकली कहा जाए तो मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक रूबिक्स क्यूब है। यह एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ मास रखता है। मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता हूँ। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन इसे कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो वाकई ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग भी आई है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जब मैंने फोर्स लगाई तो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ एक्सलेरेशन। और जो एक्सलेरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ वो डिपेंड करता है मेरी लगाई गई फोर्स पे और इसके मास पे। वो कैसे? तो चले उसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, इसके अंदर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब इसके अंदर जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डिपेंड करता है मेरी लगाई गई फोर्स पे। वो इस तरह, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इसके अंदर ज्यादा एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा और अगर मैं इसके ऊपर कम फोर्स लगाऊंगा तो इसके अंदर कम एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी इसके अंदर जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी फोर्स से। अगर मेरी फोर्स ज्यादा होगी तो इसका एक्सलेरेशन ज्यादा होगा और अगर मेरी फोर्स कम होगी तो इसका एक्सलेरेशन भी कम होगा। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाता हूँ ज्यादा एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, कम फोर्स लगाता हूँ तो कम एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ। ऐसे इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी फोर्स से। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, इसका मास, इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सलेरेशन इसके मास पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर से अगर मैं एक पीस निकाल लेता हूँ, ये एक पीस मैंने इसके अंदर से निकाल लिया, इसका मास कम है इसके मास से, इसका मास ज्यादा है। तो इसके अंदर मैं इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, बल्कि वो नीचे ही गिर गया। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, इसके अंदर कम एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ। मैं एक मिनट वो उठा लूँ तो देखें फोर्स एक ही है लेकिन मास डिफरेंस है। जितनी फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ उससे इसके अंदर ज्यादा एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उतनी ही फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ तो इसके अंदर कम एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है। इससे मुराद ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाई जाती है तो उसके अंदर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास से। जितना मास ज्यादा होता रहेगा एक्सलेरेशन उतना कम होता रहेगा। तो इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ इसके मास से। इस तरह हमें दो चीजें मिल गई, एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरी लगाई गई फोर्स से और एक्सलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस ऑब्जेक्ट के मास से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जांपल से कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। फिर भी हम एक दफा इसको समराइज कर लेते हैं। अगर कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है और जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से जो उस पर लगाई जा रही है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास से। और अगर इन सारी चीज़ों को हम कंक्लूड कर दें और बीच में थोड़ी सी मैथमेटिकल एडिशन कर दें, यानी कि एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, के की वैल्यू को ऐड करें, के की वैल्यू एसएल यूनिट में 1 होती है, तो हमारे पास ये इक्वेशन तैयार होती है और यही इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह न्यूटन थर्ड लॉ मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लॉ है। ये तो 9th क्लास के एक छोटा सा टॉपिक था तो मैंने कहा इस पर भी एक वीडियो बना ली जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।